हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अनदेखी मूवी में। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है अ क्वाइट प्लेस। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं मूवी को। मूवी की शुरुआत में हमें न्यूयॉर्क सिटी को दिखाया जाता है, जहाँ का वॉइस पॉल्यूशन हमें 90 डेसिबल बताया जाता है, जहाँ हमें चारों ओर शोर ही शोर सुनाई देता है और कैमरा हमारी मेन कैरेक्टर सैम पर जाता है, जो अपना देश छोड़ न्यूयॉर्क में रहकर अपनी बीमारी का इलाज वहाँ के एक केयर सेंटर में करवाने आई होती है। वहाँ उसका दोस्त रुबेन भी उस केयर सेंटर में काम करता है और सभी की अच्छे से देख रेख करता है। फिर कैमरा सैम की तरफ दिखाया जाता है, जो केयर सेंटर से बाहर जा रही होती है। काउंटर पर खड़े रुबेन की नज़र सैम पर जाती है और वह सभी के साथ शो पर चलने के लिए उसे इनवाइट करता है। सैम उसे मना कर देती है। रुबेन फिर भी सैम से चलने के लिए पूछता है। तब सैम रुबेन को पिज़्ज़ा होने की बात पूछती है, जिस पर रुबेन उसे मना कर देता है, बट वापसी में पिज़्ज़ा लेने की बात कहता है, जिस पर सैम उसकी बात मान लेती है और चलने को एग्री हो जाती है। अगले दिन बस सभी को लेकर उस शो वाली जगह पहुंचती है, जो कि एक थिएटर होता है। वहीं सैम बस से उतरकर उस थिएटर को देखती है और सभी शो देखने के लिए अंदर चले जाते हैं। अंदर पहुंचकर सैम एक सीट पर बैठती है, जिसकी आगे वाली सीट पर एक कपल और उनका बच्चा बैठा होता है, जिनका लड़का पीछे सैम की गोद में बैठी बिल्ली को देखने लगता है और उसे प्यार से पुचकारने लगता है। उस लड़के के माता पिता उसे ऐसा न करने के लिए बोलते हैं और सैम से सॉरी बोलते हैं, जिस पर सैम अपनी बिल्ली का नाम फ्रूडो बताती है। इतने में शो शुरू हो जाता है, जिसमें हमें एक ओल्ड मैन को शो परफॉर्म करते हुए दिखाया जाता है। शो के दौरान हमें सैम को दिखाया जाता है, जिसे शो में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, और वो वहाँ से उठकर थिएटर के बाहर आ जाती है, जहाँ से वह एक शॉप पर जाती है और चॉकलेट बार खरीदती है। फिर कैमरा रुबेन की तरफ दिखाया जाता है, जो ड्राइवर से सभी को बस सहित अपने पास आने के लिए बोलता है। फिर कैमरा सैम पर जाता है, जो रुबेन के पास पहुंचती है, जिसे देख रुबेन सैम को शहर में कुछ अजीब घट रहा है, इसीलिए हमें वापस जाना होगा, जिस पर सैम रुबेन को पिज़्ज़ा लेने की बात बोलती है, मगर रुबेन उसे अभी पिज़्ज़ा लेने के लिए मना कर देता है और साथ में वापस चलने के लिए बोलता है, जिस पर सैम और रुबेन में थोड़ी सी बहस हो जाती है। फिर रुबेन ज़्यादा बहस ना करके सैम को शांत रहने के लिए बोलता है। फिर सैम बस में जाकर एक सीट पर बैठ जाती है। फिर एक एक कर सभी बस में चढ़ जाते हैं। फिर बस चलने लगती है, लेकिन बस कुछ ही दूर चली होती है कि बस में सभी लोग एक एक कर पीछे वाली बैक विंडो में से बाहर देखने लगते हैं, जिन्हें ऐसा करता देख सैम भी नोटिस कर लेती है और पीछे मुड़कर चलने लगती है। तभी कैमरा हमें आसमान की तरफ दिखाया जाता है, जहां आसमान में हमें चमकती रोशनी के गोले धरती की ओर आते हुए दिखाई देते हैं। इतने में ही कैमरा सैम की तरफ दिखाया जाता है, जो कुछ समझ पाती इससे पहले ही एक जोरदार धमाका होता है और चारों तरफ धूल का गुबार छा जाता है। फिर हमें सैम को लड़खड़ाते हुए दिखाया जाता है, जो डरी सहमी बस से नीचे उतर जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था आखिर हो क्या रहा है। धूल का गुबार इतना बढ़ गया था जिसमें हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। डरी सहमी सैम आगे बढ़ती है, तब उसे कोई आदमी चेतावनी देता है, हमारे आसपास कोई चीज़ है, वापस जाओ यहाँ से। इतने में उस आदमी को धूल के गुबार में से पीछे कोई खींच ले जाता है, और साथ में उस पुलिस वाले को, जो वॉकी टॉकी से दूसरे पुलिस वालों को अलर्ट कर रहा था। ये सब देख सैम और घबरा जाती है और एक कार के पीछे छिपने जाती है, जहाँ पहले से ही एक महिला छिपी बैठी होती है। दोनों बहुत डरे हुए होते हैं। तभी सामने से उनकी तरफ एक क्रिएचर आता हुआ दिखाई देता है। तब हमें उस क्रिएचर की पहली झलक दिखाई जाती है। इससे पहले वो क्रिएचर उन पर हमला कर एक पुलिस वाले की आवाज़ उसे डिस्ट्रैक्ट कर देती है और उस पुलिस वाले पर हमला कर देता है। तभी सैम अपनी जान बचाकर भागने लगती है। तभी उसके सामने से एक एम्बुलेंस सायरन बजाते हुए आती है, जो उसके पास से गुजर जाती है। कुछ दूर जाने पर वह एम्बुलेंस किसी चीज़ से टकरा जाती है और एक जोरदार धमाका होता है। उस धमाके से सैम भी हवा में उड़कर एक खिड़की से जा टकराती है और बेहोश हो जाती है। फिर स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। स्क्रीन पर हमें सैम को दिखाया जाता है, जो एक जगह बेहोश बैठी थी। जैसे ही सैम को होश आता है, वह खांसने लगती है। तभी कोई आदमी उसके मुंह पर हाथ रख देता है और उसे साइलेंटली चुप रहने को बोलता है। फिर जब सैम अपने चारों ओर देखती है, तो वहाँ उसे और भी लोग दिखाई देते हैं, जो चुपचाप बैठे होते हैं। उन्हीं लोगों के बीच उसे रुबेन भी दिखाई देता है, जिसे देख वह एक दूसरे को गले लगाते हैं। फिर रुबेन सैम को बैठाता है और उसे उसकी फूडो यानी उसकी बिल्ली को उसकी गोद में देता है, जिसे पाकर वह बहुत खुश होती है। बिल्ली के गले में बंधी घंटी बजने लगती है, जिसकी आवाज़ से एक क्रिएचर उसकी तरफ आने लगता है। तभी हमें फिर से एक हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई देती है, जिसकी आवाज़ क्रिएचर भी सुन लेता है और सभी क्रिएचर उसकी आवाज़ के पीछे दौड़ पड़ते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है न्यूयॉर्क शहर से जोड़ने वाले सभी शहरों के पुल को जेट से उड़ाया जा रहा है। फिर हमें सैम और रुबेन को एक जगह आमने सामने बैठा दिखाया जाता है, जहां सैम रुबेन से हार्लिंग जाकर पिज़्ज़ा खाने की बात कहती है। इस पर रुबेन उसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कहता है, मगर सैम नहीं मानती। फिर जब सुबह हो जाती है, तब सैम उस जगह से बाहर निकलती है और एक स्टोर से अपने और अपनी कैट के लिए कुछ खाने का सामान वहीं स्टोर में रख के बैग में भरकर स्टोर से बाहर आ जाती है। फिर वो एक पार्क में जाती है, जहाँ वह अपनी बिल्ली को खाना देती है। तभी उसे वहाँ दो बच्चे पार्क में लगे फाउंटेन के नीचे छिपे मिलते हैं और सैम उनके पास जाती है। सैम खाने के लिए उन्हें एक चॉकलेट बार देती है।
तभी उन्हें मिलिट्री के हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई देती। फिर हमें दिखाया जाता है उन क्रीचर को, जो सारे क्रीचर उन हेलीकॉप्टर के पीछे पीछे एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर उन हेलीकॉप्टरों की ओर दौड़े जा रहे थे। इधर सैम दोनों बच्चों को लेकर एक बिल्डिंग के बेसमेंट में छुप जाती है। तभी ऊपर से गुजर रहे क्रीचर की वजह से उस बेसमेंट के मुंह पर एक कील आकर गिरती है, जिसकी आवाज़ से एक क्रीचर उधर आ जाता है, जिसे देख सैम और दोनों बच्चे खामोश हो जाते हैं, जिस वजह से क्रीचर वहाँ से चला जाता है। फिर सैम उन दोनों बच्चों के साथ बेसमेंट से बाहर आती है। वह सभी लोगों को सड़कों पर एक दिशा में चलता हुआ देखती है और उन बच्चों को भी उसी दिशा में चलने के लिए बोलती है और दूसरी दिशा में खुद चलने लगती है। तभी सैम लोगों की तरफ देखती है। कोई व्हील चेयर पर था तो कोई अटैची को लेकर चल रहा था, जिसकी आवाज़ उसे डरा रही थी। तभी बहुत सारे क्रीचर उन सभी लोगों पर अटैक कर देते हैं, जिससे सैम नीचे गिर जाती है और लोग उसके ऊपर से गुजरने लगते हैं। खुद को बचाने के लिए सैम सरकते हुए एक कार के नीचे छिप जाती है। फिर सैम वहाँ से बचते बचाते हुए एक गलियारे में पहुँच जाती है। फिर हमें इस अफरा तफरी में सैम की बिल्ली को दिखाया जाता है, जो एक चूहे का पीछा करते करते एक गलियारे की तरफ चली जाती है और पानी पीने लगती है। तभी उस पानी में से एक आदमी को निकलते हुए दिखाते हैं, जो बहुत डरा हुआ होता है। तभी सैम अपनी बिल्ली को देखती है और अपने पास बुलाती है। फिर सैम उस आदमी को वहीं खड़ा देखती है। फिर सैम उस गलियारे से सड़क के बाहर आ जाती है और चलने लगती है। वह आदमी उसके पीछे पीछे चलने लगता है। फिर सैम उस बारिश के जरिए उस आदमी से बात करती है और उसका नाम पूछती है। तब वह आदमी अपना नाम एरिक बताता है। सैम ना चाहते हुए भी उस आदमी को अपने साथ चलने के लिए हाँ बोल देती है। फिर सैम उसे एक अपार्टमेंट में ले जाती है जहाँ वह रहा करती थी और उस रूम के आगे ले जाती है और दरवाज़ा तोड़ने को कहती है, मगर रुक जाती है और उसे बिजली की आवाज़ के साथ ही दरवाज़ा तोड़ने के लिए कहती है। तब वह आदमी उस दरवाजे को तोड़ता है और दोनों अंदर जाते हैं। फिर सैम कुछ ढूंढने लगती है। तब वह आदमी उससे पूछता है, तुम क्या ढूंढ रही हो? तब सैम कहती है, मैं अपनी दवाई ढूंढ रही हूँ। सैम को दवाई मिल जाती है, जिसे वह अपने शरीर पर लगा लेती है। फिर एरिक से उसके पिता के बारे में पूछती है, जिस पर एरिक उसे बताता है उसके माता पिता कैंट में रहते हैं और वो यहाँ न्यूयॉर्क में लॉ स्कूल में हैं। उसका यहाँ अच्छा बिजनेस है। दोनों वहाँ से निकल पड़ते हैं। फिर दोनों सड़क पर होते हैं, जहाँ कुछ आवाज़ होने पर सारे क्रिएचर उनके पीछे पड़ जाते हैं। तब एरिक एक कार का शीशा तोड़ क्रिएचरों को डिस्ट्रैक्ट करता है और वहाँ से भागने लगता है। दोनों भागते हुए एक सबवे की तरफ जाते हैं। फिर वह उस सबवे से नीचे उतरने लगते हैं। तभी उन्हें पीछे से कोई आवाज़ आती है। फिर वह आगे बढ़ने लगते हैं। तब उन्हें दूसरी तरफ से सीढ़ियों की तरफ एक क्रिएचर दिखाई देता है। तभी दोनों खामोशी से दूसरी तरफ बढ़ जाते हैं। वहाँ भी उन्हें रास्ता बंद मिलता है। तब वह दूसरी तरफ देखते हैं तो वहाँ पानी भरा होता है और वहाँ अंधेरा होता है। फिर एरिक टॉर्च की लाइट से देखता है तो उसे एक क्रिएचर ऊपर की ओर दिखाई देता है। तभी दिखाया जाता है सबवे की दीवार पर एक क्रिएचर लटका होता है, जो उनकी किसी आवाज़ से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और उनकी तरफ दौड़ने लगता है। तभी वह पानी के अंदर गोता लगाते हैं। क्रिएचर भी पानी में गिर जाता है और उनका पीछा करने लगता है। दोनों अपनी जान बचाने के लिए तैरने लगते हैं। तभी वह दोनों एक किनारे पर पहुंच जाते हैं। इसी दौरान वह क्रीचर भी पानी में मारा जाता है। दोनों उस सुरंग के रास्ते एक चर्च में पहुंचते हैं, जहां देखा जा सकता है सैम की हालत पानी में रहने की वजह से ज़्यादा खराब हो गई। फिर एरिक उससे दवाई के बारे में पूछता है, जिस पर सैम उसे उस दवाई के बारे में बताती है और एरिक फिर दवाई लेने के लिए बाहर निकल जाता है और स्टोर की तलाश करने लगता है। तब वह एक स्टोर में पहुंचता है जहां वह दवाई की तलाश करने लगता है। तभी वह डर जाता है और पीछे मुड़कर देखता है तो सैम की बिल्ली उसे दिखाई देती है। फिर हमें सैम की बिल्ली दिखाते हैं, जिसके पीछे पीछे एरिक चलने लगता है और सैम की बिल्ली एक जगह पहुंचकर कुछ खाने लगती है, जहां देखा जा सकता है एक क्रिएचर आता है और अपने खाने को पाड़ आवाज़ लगाने लगता है। तभी वहां और भी क्रिएचर आ जाते हैं। फिर सैम की बिल्ली को दिखाया जाता है, जो एक पिलर पर बैठी होती है और इधर एरिक भी छुप जाता है। तब एरिक सैम की बिल्ली को उतारने के लिए उस पिलर पर चढ़ने लगता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता है, मगर उसके हाथ में रखी टॉर्च उस पिलर से टकरा जाती है, जिसकी आवाज़ से एक क्रिएचर उसकी आंखों के सामने नजर आता है। फिर सैम खामोश हो जाता है, जिसे इग्नोर कर वह क्रिएचर आगे बढ़ जाता है। फिर एरिक सैम की बिल्ली को वहाँ से सेफली उतार लेता है और फिर दिखाते हैं वह दोनों सैम के पास होते हैं और सैम को वह दवाई लगाता है। फिर हमें एक इमोशनल सीन दिखाया जाता है। उसके बाद वह दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और एक जगह आकर रुक जाते हैं। ये वही जगह होती है जहाँ सैम अपने पिता के साथ पियानो सुन पिज़्ज़ा का आनंद लिया करती थी। फिर दोनों अंदर जाते हैं और एक साथ पिज़्ज़ा और ड्रिंक लेते हुए बीते हुए पलों को याद करते हैं और फिर दोनों वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। फिर हमें सैम को इमोशनल होते हुए दिखाया जाता है, जो एरिक के प्रति इमोशनल हो रही थी। तभी सैम एरिक को अपना जैकेट उतार कर देती ताकि वह उसकी याद के तौर पर अपने पास रख सके। तभी हमें बहुत सारे क्रिएचर समुद्र किनारे दिखाई देते हैं, जो शिप की आवाज़ की ओर बढ़ने लगते हैं, मगर वह पानी में नहीं जा सकते थे, जिस वजह से सैम और एरिक भी उस शिप तक नहीं पहुँच सकते थे। फिर सैम एरिक से उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बोलती है और एरिक को वहाँ से भागने के लिए बोलती है। तब सैम क्रिएचरों का ध्यान भटकाने के लिए गाड़ियों के शीशे फोड़ने लगती है, जिसकी वजह से सायरनों की आवाज़ होने लगती है। सारे क्रिएचर उसकी तरफ आने लगते हैं। इतने में ही एरिक भी भागने लगता है। तभी कुछ क्रिएचर उसके पीछे भी पड़ जाते हैं, लेकिन एंड टाइम पर एरिक उसकी बिल्ली के साथ पानी में कूद जाता है और तैरता हुआ उस शिप तक पहुँच जाता है। फिर उसकी जान बच जाती है।
मूवी के एंड में हमें सैम को दिखाया जाता है जो अपने कानों में ईयर लीड लगाए हुए होती है, जो रेडियो पर गाने सुनती होती है। कुछ देर बाद वह ईयर लीड को हटा देती है, इतने में ही हमें उसके पीछे एक क्रिएचर दिखाई देता है और मूवी का यहीं एंड हो जाता है। अगर हम मूवी के बारे में बात करें तो मूवी में कुछ मैसेज ऐसे दिए गए हैं, जैसा कभी कभी खामोशी भी हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। कभी कभी जब कोई अपना नहीं होता है तो पराया भी मुसीबत में अपना बनकर साथ दे जाता है और हर मुश्किल से बाहर निकाल लाता है। आपके अपने चैनल अनदेखी मूवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।